अब हमारी चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार, उसके पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही, सपा की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही। बहनों भाइयों, हर सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, लेकिन कोई मां का, चाहे वो भारत का रहने वाला हो अथवा दुनिया के दूसरे देश में भारतवासी रहता हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। सबसे पुराने मंत्री ये सुरेश जी खन्ना बैठे, 9वीं बार विधायक बनने जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है यह शाहजहांपुर। बहनों भाइयों, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मैं तो सुरेश खन्ना जी को मैं कहता हूं कि सचमुच यह राजनीतिक क्षेत्र में यह काम करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र का मैं सुरेश खन्ना को संत के रूप में मैं इन्हें सम्मानित करना नहीं चाहता हूं। संत के रूप में अपनी भूमिका निभाए। अद्भुत। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं, एक पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। मेरे गैर व्यक्तिगत मैं दावा नहीं करता कि हमारे यहाँ सब दूध के धोए बड़े पाक साफ हो सकता है व्यक्तिगत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। और यह भी यकीन दिलाना चाहता, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे को टूटने नहीं देगी, आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी। हमने अब तक जो कहा है उसे किया है, हमारी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं आया। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया। ताकतवर भारत बनता जा रहा है, ताकतवर भारत बनता जा रहा है। भारत का मैं गृह मंत्री उरी पुलवामा में पाकिस्तान से आकर कुछ आतंकवादियों ने कायराना हमला करके हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को मार डाला। प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाया, चटपट हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। बहनों भाइयों, और आपने देखा हमारे सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया, छेड़ो मत, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यह भी संदेश दे दिया, जो हमें आंख दिखाएगा हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भी हमने यह है भारत की ताकत। और हमारे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, नौजवान के बारे में सामान्यतः मैं बोलता नहीं, मैं तो दुआ करता हूं कि भगवान सद्बुद्धि, यह कह रहे हैं सद्बुद्धि नहीं देगा, उनको सद्बुद्धि दी। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में लद्दाख में भारत और चीन की सेना जब आमने सामने की जब संघर्ष हुआ था तो भारत की सेना के जवान ज्यादा मारे गए थे और चीन के बाबू बहुत कम थे, 2-3-4 रहे होंगे। पहले तो चीन ने कहा कि एक भी नहीं मरे, चीन की बात मान लिया। वहां का ग्लोबल टाइम्स, मैं पत्रकारों से कहूंगा इसको भी वेरीफाई कर लें, सत्यापित कर लें, मेरी बात गलत हो तो लिख देंगे। ग्लोबल टाइम्स वहां की गवर्नमेंट का, वहां की कांग्रेस का मुखपत्र है, उसने लिख दिया कि नहीं, चाइना के केवल 4 मारे गए और भारत के कई मारे गए। यहां कुछ लोगों को इस बात की खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी को ठेंगा दिखा दिया चीन। भाई हम जानते थे देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कितने मारे, लेकिन कभी हमने खुलासा नहीं किया, तमाशा बना दिया। भारत का अखबार नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में खोजी पत्रकार ने लिखा है, खोजबीन करने के बाद चाइना में जाकर पता लगाने के बाद कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो आमना सामना हुआ था, जो भिड़ंत हुई थी, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए हैं, 38 से लेकर 50। और मैं अखबार का नाम भी बता देता हूं, क्लेक्सॉन, KLEXON, क्लेक्सॉन ऑस्ट्रेलिया।
राहुल जी क्या हो गया? भारत की सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस आप सवालिया निशान लगा। घर में जो गाली देना हमको देनी। दुनिया के देश के साथ यदि कोई मुकाबला होता है तो सारा देश सारे भेदभावों से ऊपर उठकर बहनों भाइयों एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। सपा बसपा ने भी इसका विरोध नहीं किया, इनको भी कड़ी सजा भैया नीचे, और यह भी खड़े होकर गए। पता नहीं जतिन प्रसाद ने कभी उनको कम से कम आजाद भारत का इतिहास तो पढ़ा दिया, वो भी नहीं पढ़े। अब उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती हुई है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण हुए, मोदी जी के कारण। बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर कोई देखे तब पता लग गया पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी जिस पर उसका अनधिकृत इल्लीगल कब्जा किया। जिस समय सक्सगाम घाटी पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, उस समय चीन पाकिस्तान की दोस्ती थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मोदी जी नहीं। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में वहां पर काराकोरम हाईवे बनाने की इजाजत यदि पाकिस्तान ने दी चाइना को, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनना प्रारंभ हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2013 में हमारी सरकार नहीं थी। तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हुई है तो हमारे कार्यकाल में नहीं हुई है। लेकिन मैं आपके ऊपर भी आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि दूसरे देश का सवाल है। दूसरे देश के सवाल पर हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, और देश की बात जहां आप उठाएंगे हम आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, कौन देश को बना सकता है, कौन भारत माता का मस्तक ऊंचा कर सकता है, इसके बारे में आपको फैसला करना है। और ये नया भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है। विकास, उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने का काम यदि करना है तो उसकी पहली शर्त है कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। तो कानून और व्यवस्था सब ठीक ठाक है, गुंडे बदमाश माफिया कोई बाहर तो नहीं है, जेल में आराम कर रहे हैं। आप लोग मिलने जाते हैं और जो मिलने जाने सोचते होंगे वो बेचारे डरते हैं, भैया छोड़, वही समय कौन मुसीबत। बुलडोजर अगर नहीं चला, बुलडोजर चला है। भाई देखिए सोच कैसी है। यदि हमारा मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाता है माफियाओं की संपत्ति पर, तो उसका अब आलीशान बंगला गिराने के बाद वहां पर पूंजीपतियों के आलीशान बंगले नहीं बनते हैं, बल्कि उस स्थान पर गरीबों का घर बनाया जा रहा है। यह है सोच। शासन विकास करेगा योगासन। आप लोग योगासन करते हैं नहीं? या आप लोग तो करते हो, नहीं करते हैं, और चेहरे से लग रहा है आपको करते हैं। आप प्राणायाम भी करते हैं। जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? कोई बताए बीच में उठ के? अरे वाह शाहजहांपुर, हाँ कौन, किसने बदला? कितने योगासन होते हैं? अरे नहीं भाई 10। अरे ना 84 तो हमारे उत्तर प्रदेश में विकास 84 में से 83 योगासन तो कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया। वो जानते हैं कौन सा योगासन विपक्ष के लिए छोड़ दिया? शीर्षासन।